संसार के अंदर ऐसा नहीं कि केवल हमने साधना की या कुछ लोग जिनके आपने नाम सुने उन्होंने साधना की। बहुत लोग जिन्होंने मुंह नहीं खोला, चुपचाप साधना की और चले गए, प्राप्ति की और निकल गए। तो जब आप साधना करोगे, उस तरफ बढ़ोगे, तो आपको पता चलने लगेगा कहीं भी आवश्यकता नहीं दूसरे की, चाहे कोई भी हो। लेकिन मानव के अंदर एक आदत लग गई है, जन्म जन्मांतर के दौरान मानव की जो वृत्तियां हैं और जो स्मृतियां हैं, यानी जो दिमाग के अंदर, चित्त के अंदर पड़ी हुई चीजें हैं, वो उठ करके आती हैं, वो वैसा ही व्यवहार सिखाती हैं। जिस प्रकार से ये समझो, हम जिस प्रकार से माता पिता हर जन्म में होते हैं, हर जन्म में हम उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो दुलार करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, संभालते हैं, वही आदत हम उसी प्रकार के भाव से हम परमात्मा की तरफ भी बढ़ते हैं कि जिसको जो देवता अच्छा लगता है, जिसका रूप अच्छा लगता है, जिसकी कार्य अच्छे लगते हैं, जिसके विचार अच्छे लगते हैं, हम उसी की साधना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से आप लोग अपनी माँ के पास रहोगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा, अगर आप किसी दूसरे की माँ के पास रहोगे तो इतना अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार से अपना अपना दायरा बन गया कि हम अपने इष्ट के पास खुश महसूस करने लगे और अलग अलग इष्ट चुन लिए, अलग अलग देव चुन लिए और उसी प्रकार से साधना करने लगे। लेकिन ये साधना नहीं हो रही, ये बस भागदौड़ हो रही। लग रहा है कि हम साधना कर रहे हैं, लेकिन ये साधना नहीं हो रही। जो साधना है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ और भी आदतें लगी। पुरातन समय में बहुत शास्त्र इकट्ठे हो गए, वेद आए, उपनिषद आई, शास्त्र आए, भागवत आई, और भी बहुत से संतों की पुस्तकें आई, महापुरुषों की रचनाएं आई। मानव के दिमाग में भेद होने लगे, कितने को कैसे पढ़े, वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े, आपस में घटनाएं कटने लगी। लेकिन उनका जो रहस्य उनमें छुपाया गया था, आज भी बहुत लोग उसको ना समझ पा रहे, ना उसको निकाल पा रहे, बस जो उसमें लिखा था वही वर्णन कर देते हैं और उसी के अनुसार जीवों को चला देते हैं। ना खुद पता कहाँ जाना है, ना सामने वाले को पता कहाँ जाना है, बस भागदौड़ मच गई। फिर क्या हुआ, कितना सामान इकट्ठा हो गया, पूरी उम्र निकल जाए पढ़ते पढ़ते। कुछ लोगों का चुनाव हुआ कि ये लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके आगे सिखाएंगे, बताएंगे, और जो वो सिखाएंगे और बताएंगे और समझाएंगे, उसके बदले में जिस दिन ये समाप्त होगी कथा वगैरह, उनको कुछ खर्चे के लिए, गुजारे जीविका चलाने के लिए वो धन संपदा जो भी था वो दे दिया करते। इस प्रकार से ये खेल शुरू हुआ। लेकिन खेल यही नहीं ठहरा,
फिर वो कथाओं का रूप ले लिया, अनेकों कथाएं आ गई। उनको अपने पास से कुछ कुछ वस्तुएं मिला मिला करके बोलने लगे। जो सार तत्व था उससे दूर जाने लगे, क्योंकि सार ना उनको पता होता ना दूसरे को पता होता। फिर लोग जब धीरे धीरे दूर हुए इन चीजों से कि ये तो साधना नहीं है, फिर उन्होंने भय पैदा करना शुरू किया। पहले प्यार प्रेम से समझाया कि इनसे अगर सुनोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, 100 मेघों का फल प्राप्त होगा, इतना पुण्य प्राप्त होगा, करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होगा। इतना अनेकों प्रकार के लोभ लालच इस प्रकार के दिए गए। आपकी दुकान चल जाएगी, मकान बिक जाएगा, जीवन में लाभ होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी अगर आप ये कराएं तो। लोग फिर भी डोने लगे कि चलो लाभ कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, हमें ले लेते हैं। देना क्या था, जो मर्जी आई दे देते थे और ये चीजें मिलने लगी। होने लगा कि उम्मीद हो गई कि कुछ ना कुछ तो मिल रहा है इन चीजों से। फिर उन्हें कुछ नहीं मिला, नहीं मिला तो फिर सवाल करने लगे। आध्यात्म के भी प्रश्न खड़े होने लगे, जवाब किसी के पास होता नहीं। साधना का पता नहीं, ध्यान सुमरण का पता नहीं, और आदत हो गई बोलने की, बताने की, समझाने की और पठन पाठन की और हाथ पैर जुड़वाने की, यानी नमस्ते की समझो। उनको आदत लग गई। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर उनके समझ में आया पुस्तकें पढ़ते पढ़ते कि क्यों न भागवत को उठा लिया जाए और कथा करनी शुरू की जाए, क्योंकि भागवत के अंदर बड़ा रस है। कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन है, जीवन का वर्णन है, हंसी मजाक का वर्णन है और सब प्रकार का वर्णन है उसमें, प्रेम का भी वर्णन है। तो जो वो निरस था ना कथा, वो रस आने लगा, मनोरंजन होने लगा। तो उस मनोरंजन में लोग इकट्ठे हो जाते और सुनने और सुनाने का एक खेल शुरू हो गया। हालांकि अध्यात्म से इन चीजों का कोई संबंध नहीं है, आसपास भी इनका और अध्यात्म का कोई संबंध नहीं, नजदीक भी परमात्मा का और इनका संबंध ही नहीं, साधना ही नहीं है। और करोड़ों तो यज्ञ दूर की बात है, इनसे आधे यज्ञ का भी फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बिना साधना के, बिना ध्यान सुमरण के, बिना मन को काबू किए क्या प्राप्त होगा आप खुद सोचिए। कोई भी बोल देगा स्वर्ग में आपको वहां जाकर के ये मिलेगा, बैठे यहां सामान वहां का बेच रहे। तो फिर ये खेल शुरू हुआ।